रुड़की के लंडौरा कस्बे और आसपास के गांव इन दिनों जहरीले धुएं की चपेट में हैं। गन्ना सीजन शुरू होते ही यहां चलने वाली गुड़ बनाने वाली भट्टियों पर रबर टायर और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। वहीं इससे उठने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलकर लोगों की सेहत काफी ज्यादा बिगाड़ रहा है। नगर पंचायत लंडौरा वार्ड नंबर 8 के सभासद मोहम्मद रब्बान का कहना है कि जहरीले धुएं की वजह से इलाके में कैंसर और सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में दर्जनों लोग कैंसर से जान गंवा चुके हैं। साथ ही नगर पंचायत का कहना है कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं फैला रहे हैं, लेकिन खासतौर पर लक्सर रोड पर भूरा और सद्दू नाम के व्यक्तियों के कोल्हुओं से सबसे ज्यादा रबड़ और प्लास्टिक जलाया जाता है। स्थानीय निवासी समीम का कहना है कि उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई थी और अब उनकी मां को भी कैंसर है। वो कैंसर से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है और जो कोल्हू सील किए जाते हैं वे अगले दिन ही खोल दिए जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग और प्रशासन कभी कभी कार्रवाई तो करता है, लेकिन उसका असर सिर्फ 1-2 दिन तक ही रहता है। डॉक्टरों के अनुसार रबड़ और प्लास्टिक जलने से निकलने वाला धुआं बेहद खतरनाक होता है। इससे ऐसी जहरीली गैसें पाई जाती है जो बाहर आती है, जो कि सांस की बीमारी, दमा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। ग्रामीणों की मांग है कि कोल्हुओं पर रबड़ और प्लास्टिक जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और साथ ही सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। वहीं अगर जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यहाँ के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्हू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, इतनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कोल्हू के अंदर पन्नी, रबड़ तो ये फूंक रहे हैं चरखे कोल्हू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। आपके जरिए से अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ, जामा मस्जिद के पास। मेरे वाली साहब अख्तर बहुत तड़प कर कैंसर के मरीज से मरे हैं। मेरी माँ को छल्ले गिरे हैं, फिलहाल भी मौजूद है। मेरी घरवाली हार्ट की प्रॉब्लम है, रात दिन में उसे डॉक्टर को लियो, फिर रात 24 घंटे उसकी हार्ट बढ़ा रहता है। खुद में हार्ट का पेशेंट हूँ। इसको जो चरखे में पन्नी, चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को। और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफी आदमी करके हमारे वार्ड से, हम भी, हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आवे, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ेगी और भी इसमें पीड़ित होंगे। हाँ, इसमें बढ़ती रहेगी। मेरे चाचा इंतकाल हुआ था, उसमें क्या बोलते हैं कैंसर में, लगभग 1 साल हो गया। कैंसर का कारण क्या मानते हैं? वही जी धुआं ही, चरखी में पन्नी वगैरह फूकती है, चप्पल वगैरह, उसी वजह से। लंबे समय तक जी लंबे समय से काफी टाइम हो गया। कार्रवाई होनी चाहिए सख्त ही। इसमें नुकसान तो जी पूरे लंडरे को है, अजी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी जी, सबको उठानी चाहिए आवाज सब। मेरा नाम आदिल है, मैं वार्ड नंबर 8 का ही रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल ही मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ इन्वायरमेंट। और मुझे यहाँ पता लगा है, बल्कि मैंने नोटिस भी किया है, यहाँ देखा है कि इन्वायरमेंट बड़ा गंदा है। वो कारण ये है, यहाँ चरखियाँ चलती है, ठीक है। इन चरखियों में क्या हो रहा है, पन्नी और रबड़ वगैरह फूक रहे हैं। उसके वजह से क्या है, प्रदूषण इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को सांस लेना भारी हो गया है, ठीक है। बच्चे बड़े सभी की। अरशद हुसैन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, रुड़की के लंडौरा कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में हैं, क्या वजह है इसकी? अरशद, आपको बता दो कि लंडौरा ही नहीं बल्कि अगर हरिद्वार जनपद की बात करें तो झबरेड़ा और मंगलौर क्षेत्र में तमाम जगह पर चरखी वाले इस तरह की दूषित रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग जो है बीमार हो रहे हैं और कई लोगों की इस कारण मौत भी हो रही है। पर अगर बात करें पोल्यूशन अधिकारी, तो पोल्यूशन अधिकारी इस पर कोई सुझाव नहीं देते। हालांकि अगर लंडौरा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर
समय समय पर जो है तहसील स्तर पर तहसीलदार इन लोगों को चेतावनी देते नजर आए और इनकी चर्चा भी की। पर उसके बाद ये लोग जो है किसी ना किसी तरह अपनी चर्चियों की जो है सीट भरवा लेते हैं। उसके बाद दोबारा से वही कारोबार शुरू होता है। जी इसके चलते अर्शद आज जी एक बड़ा फैसला इन लोगों ने लिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पीड़ा जो है मीडिया के समक्ष रखी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जो है इन लोगों पर जो है उचित कार्रवाई कर इन लोगों के पर संज्ञान लेगी। जी अर्शद, देखिए भट्टियों पर रबड़ जलाए जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं और साथ ही प्लास्टिक भी जलाए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इनसे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती है, इसके बावजूद भी ये काम क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल ये इस तरह की जहरीली गैस होती है जो कि लोगों को बीमार करता है। अगर दमा कहें तो बने, इससे बहुत लोग पीड़ित हैं। वहीं कैंसर की बीमारी इस धुएं के जी जरिए जो है बहुत होने के लक्षण होते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो शाम या सुबह हर वक्त यहाँ पर पोल्यूशन का जो है आसमान में देखा जाएगा, क्योंकि चरखे वाले जो रबड़ जलाते हैं इससे जो है बहुत बुरी तरह से दूषित पोल्यूशन यहाँ पर लोगों को अपनी बीमारी की तरफ ले जा रहा है। और इसी से ग्रस्त लोगों ने थक हार कर जब अधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो उन्होंने जी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया है कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है रबड़ जलाने से बीमार हो रहे हैं और उनको कितनी तकलीफें यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। अर्शद, देखिए समस्या तो गंभीर है, लेकिन ऐसे में प्रशासन क्या काम कर रहा है इसको लेकर? क्योंकि देखिए धुएं जिस तरीके से काले काले धुएं यहाँ पे उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए चिंता तो क्रिएट करता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वातावरण है उसको भी काफी ज्यादा दूषित कर देता है। ऐसे में प्रशासन क्या काम कर रहा है इसको लेकर? देखिए प्रशासन की बात करें, पोल्यूशन अधिकारी का ये कहना है कि उनके पास क्षेत्र बड़ा है और सूचना अगर वो दी जाए तो वक्त पर नहीं पहुँचते। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं पिछले साल तहसीलदार ने 2 बार लंडोरा क्षेत्र में कार्रवाई की, करके मारे इसी तरह से कुछ उसके बाद फिर यहाँ पर चलाना शुरू हो गया। जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा है, लेकिन केवल सिर्फ दिखावे के लिए। तो असली जो हकीकत है इसकी क्या है, इसके पीछे की? देखो बता दूं कि ये लोग जगह जगह से वेस्ट मटेरियल यानी कि रबड़ और कुछ प्लास्टिक खरीदते हैं। हालांकि प्लास्टिक पे पूरे देश में बैन है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए यहाँ पर पूरी तरह से प्लास्टिक बैन है, पर हर चक्की पर देखा जाएगा कि कई कई ट्रैक्टर भरकर उनके पास वो प्लास्टिक यहाँ पर जो है मौजूद रहती है और ये कोई ना जलाकर जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल गुड़ पकाने में करते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, बैन होने के बावजूद भी यहाँ पर प्लास्टिक जलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कार्रवाई कैसे होगी फिर इस पे? कार्रवाई की अगर बात करें, पोल्यूशन अधिकारी से शिकायत की जाती है पर वो नजरअंदाज करते नजर आते हैं। हालांकि तहसील स्तर पर ये कार्रवाई होती नजर आती है, पर फिर भी कई गांव ऐसे हैं झगड़े क्षेत्र में अगर बात करें, झगड़ा क्षेत्र के इकबालपुर सहित कोटवार आलमपुर झगड़े में कुछ इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है जिसका कारण भी यही प्लास्टिक जो है कोयले वाले जलाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लंडोरा क्षेत्र में भी ये पूरी तरह से सक्रिय है। तो अगर बात की जाए तो क्षेत्र में कई जगहों पर इस तरह की प्लास्टिक जलाई जा रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है इनकी चर्चा पर मौजूद रहती है, जो कि लोगों को बीमार करने का काम कर रही है। जी देखिए, कहीं ना कहीं गंदगी भी है यहाँ पर, तो ऐसे में गंदगी भी है, उसको लेकर यहाँ पर क्या साफ सफाई नहीं की जा रही है? और ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय लोग जो हैं खास करके, वो क्या कह रही हो, उनका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए लोगों का आरोप है कि उनके जो कई लोग हैं बीमार हो कर किसी बीमारी किसी पोल्यूशन की वजह से उन्हें बीमारी लगी है, जिसके चलते उनकी मौत हुई। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस समस्या को गंभीर माना है कि ये जो पोल्यूशन इन चरखियों से निकल रहा है
ये लोगों को मौत की तरफ ले जा रहा है। जी। और अगर बात करें तो अधिकारियों की, अधिकारी इस मामले में बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं और किसी तरह की कार्रवाई ये लोग नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आशंका ये भी रहती है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं इन चरखियों मालिक से इनकी जी। जो है रहती है। जी, कहीं ना कहीं पर्यावरण पर तो इसका असर पड़ ही रहा है ना, क्योंकि काले काले जो धुएं हैं वो निकल रहे हैं। ऐसे में सांस लेने की तकलीफ हो रही है लोगों को और लगातार बीमारियां भी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या अब इसका इलाज होगा? देखिए समय समय पर लोगों को चेताया भी जा रहा है, अधिकारियों को बताया जा रहा है, जी। पर इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब तक हार कर इन लोगों ने एक प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस ही अपने माध्यम से रहा है, क्योंकि उन लोगों को कहना था जी। कि मीडिया से समझ अपनी परेशानियां रखने के बाद शायद कोई इसका जो है हल निकल पाए। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी अब भी क्या संज्ञान इस मामले को लेकर लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमारे साथ जुड़ने के लिए।